पिछले पार्ट में देखा, शराब के नशे में चूर टैरेंट किंग जियोंग को किस कर लेता है, जिससे गुस्सा होकर जियोंग अगले दिन किंग को गुस्से में खा जाने वाली नजरों से घूरती है और उसे खूब सुनाती है। मगर किंग को तो कुछ भी याद नहीं आता है। जब उसे पता चलता है कि उसने नशे में कुक जियोंग को किस किया था, तो वो बहुत हैरान होता है। फिर संजय के कहने पर वो जियोंग को उसका खोया हुआ बैग गिफ्ट में देता है, जिसे पाके जियोंग की नाराजगी दूर होती है और वो काफी खुश होती है और वो टायरन किंग को खुशी में गले लगा लेती है। अब आगे सीन में दिखाते हैं जियोंग के पूछने पे कि वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है, तो टैरन किंग उसे मन में कहता है क्योंकि वो जियोंग को पसंद करने लगा है। मगर वो ये कहने ही वाला होता है कि मॉडर्न जियोंग समझ जाती है, अरे नहीं नहीं, कहीं ये टैरेंट मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला है। तभी किंग शर्मा जाता है और बात बदल के कहता है कि ये उसने केवल इसलिए किया क्योंकि तुम अच्छा अच्छा खाना बनाती है मेरे लिए। तो हैरान जियोंग पूछती है, हैं तो ये बात है, मगर ये कहने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत थी? तो उससे दूर हट के गिर पड़ता है जियोंग को साथ लेके। हैरान जियोंग तुरंत उठ जाती है। शाई किंग तो तुरंत ही जियोंग को ब्लेम करता है कि अरे तुम्हारी वजह से हम लोग गिर गए। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी उसे अपने हाथ में चोट दिखती है, तो ये देख किंग तुरंत उसकी दवा करवाने को कहता है। तो वो कहती है अरे ये इतनी भी बड़ी चोट नहीं है, किचन में काम करते करते ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लग ही जाती हैं। फिर जियोंग बताती है कि उसे अब उसका बैग मिल गया है, तो अब वो वापस जाएगी जहाँ से वो आई है। तो ये सुन किंग हैरान होता है, ये तो उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसकी वापस जाने में हेल्प कर रहा है। जब जियोंग बैग में बुक ढूंढती है तो उसे बुक नहीं मिलती है और वो बुक गायब देख के बहुत हैरान होती है कि अरे मेरी मांगरुक बुक कहाँ चली गई, उसके बिना मैं कैसे वापस जाऊंगी। से इतना परेशान देख किंग कहता है कि शांत हो जाओ। जब हमें बैग मिला था तो उसमें कोई किताब नहीं थी। तो वो पूछती है कि ये बैग कहाँ मिला था आपको? तो वो बताता है कि संजय ने मुझे ये बैग दिया था। तो गुस्साई जियोंग कहती है अरे वो एक नंबर का चालबाज आदमी है, उसी ने मेरी बुक उठाई होगी। फिर संजय भी बताता है कि जब उसने बैग मिला था तो उसमें कोई किताब नहीं थी। वो तो कसम खाता है कि महाराज मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। तो जियोंग बताती है कि वो किताब बैग में ही थी। तो वो संजय से माँगती है कि अगर किताब ली हो तो वापस दे दो, लेकिन वो बार-बार मना करता है कि अगर मुझे मिली होती तो मैं तुरंत वापस दे देता। तो किंग कहता है लगता है किताब बैग से कहीं जंगल में गिर गई होगी। जब मिंग के इनवाय यहाँ से वापस चले जाएंगे तब मैं अपने सैनिकों से वो किताब ढुलवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। किंग उसे ये खुश करने के लिए वादा करता है, तो वो मान जाती है। उधर रॉयल किचन में सारे कुक लोग ड्रिंक के मजे ले रहे होते हैं और जियोंग के आने पर वो लोग उसे भी ड्रिंक ट्राई करने को कहते हैं। तो जियोंग वो ड्रिंक पी लेती है और तुरंत टल्ली हो जाती है। फिर वो नशे में उन सबको अपनी बकवास से खूब पकाती है और किताब ना मिलने पे रोती भी है बहुत। फिर वो सबके साथ डांस करती है। इधर रात में जियोंग को जब होश आता है तो वो जब उठती है तो उसे पता चलता है गिलगम से कि जियोंग की जगह कुक बोंगशेक ने किंग का खाना तैयार किया है और किंग ने आज छुट्टी भी दे दी है तुमको। फिर गिलगम बताती है कि यार तुमने तो हम लोगों को बहुत पकाया, एक ही बात सुना सुना के कि किंग ने तुम्हारी किताब जरूर ढूंढ देंगे, इसका उन्होंने वादा किया है। नीलम पूछती है कि इतनी 50-60 बार तुमने वो बात रिपीट करी कि हम लोग के तो कानों से खून आ गया। ये सुन जियोंग हैरान होती है खुद पे और वो बहुत सैड होती है कि अब वो वापस घर कैसे जाएगी। तो नीलम कहती है अरे तुम्ही ने तो बताया था कि किंग ने वादा किया है कि तुम्हारी किताब ढूंढने के लिए। फिर जियोंग थक के रोते रोते सो जाती है। इधर किंग सोचता है कि क्या मतलब था कुक जियोंग के वापस घर जाने का। वो तो परेशान होता है कि अब क्या वो वापस चली जाएगी, पता नहीं कौन से फ्यूचर में जाने की बात कर रही थी वो। इधर किंग को असेंबली में पता चलता है कि मिंग के एनवाई युकुन ने उनके जोसन फूड का मजाक बना के उसे खाने से मना कर दिया है। तो मंत्री बताता है जी हाँ, उन्होंने ये खाना बोल के ये रिजेक्ट किया है कि ये उनकी पसंद का नहीं बना है और ये साफ इशारा है कि वो लोग अपनी डिमांड्स बढ़ाना चाहते हैं। तो मंत्री लोग एडवाइस देते हैं कि हमें उनको मिंग का ही खाना देना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट कुक लोग हैं हमारे गांव में जो मिंग का खाना बनाना जानते हैं। तो किंग मना करता है कि उन्हें भूखा रहने दो, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। तो मंत्री बताता है कि वैसे तो वो अपने साथ 3-3 एक्सपर्ट कुक लाए हैं। तो किंग बताता है कि तो फिर वो लोग भूखे नहीं मरेंगे। उनके इस डिसीजन पे सारे मंत्री लोग हैरान होते हैं और चिंता करते हैं कि महाराज का ये डिसीजन उनके लिए मुसीबतें ना खड़ी कर दे और वो इनवाय हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन किंग का चापलूस दोस्त संजय उनसे किंग के डिसीजन पे ट्रस्ट करने को कहता है कि यही बेस्ट डिसीजन होगा। तो उसके पिता उसकी तारीफ करते हैं। उधर रॉयल किचन में चीफ इंच बताते हैं कि मिंग के एनवाय हमारे राज्य पहुंचने ही वाले हैं, तुम लोग जल्दी से उनके लिए नाश्ता तैयार करो। वैसे भी उन लोगों ने जोसन का खाना नहीं खाया है, इसलिए वो लोग भूखे होंगे। तो कुक जियोंग तुमको बेस्ट नाश्ता तैयार करना होगा। वो हैरानी से पूछती है कि क्या उन लोगों को हमारा खाना पसंद नहीं आया। तो वो बताते हैं कि हाँ,
मैंने तो यही सुना है। कुक मेनोंग बताता है कि वो इनवाय तो मिंग का खड़ूस तानाशाह इंच है, जो एक नंबर का फूडी है। वो केवल बेस्ट फूड ही खाता है, इसलिए हमें और भी ज़्यादा ध्यान से उसके लिए खाना बनाना होगा। तो जियोंग कॉन्फिडेंस से कहती है, फिर तो वो ऐसी डिश तैयार करेगी कि वो उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। ये सुन वो लोग बहुत खुश होते हैं। उधर टैरेंट किंग अपने गेस्ट जो कि मिंग से आए इनवाय का स्वागत करने उनके विश्राम जगह जाता है। वो उनसे पूछता है कि मैंने सुना है कि आपको जोसन का खाना पसंद नहीं आया और आपने हमारे मंत्रियों को भी काफ़ी कुछ सुनाया है। तो वो टॉन्ट सुनाता है कि इनवाई युकुन कहता है कि भगवान की दया से वो अपने साथ 3-3 कुक लाया है, जिनकी वजह से वो भूखा तो नहीं रहा। और ये कुक केवल खाना ही नहीं बनाते हैं बल्कि स्किल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स भी हैं। उनके पहले सीनियर कुक को बताते हैं, इसने तो मिंग के सारे रेस्टोरेंट्स को हरा के उनको जीत लिया था और ये एक्सीलेंट मार्शल आर्ट का महारथी है। दूसरा कुक लेडी उसी की भतीजी है, जो हर रीजन और ट्रेडिशन के फूड को मिक्स करके यूनिक डिश बनाती है और तलवारबाजी और चाकूबाजी में महारथी है वो। ये सुन जियोंग तो उनको बहुत हल्के में लेती है और मजाक करती है उनका। तीसरे कुक को बताते हैं, ये मास्टर कुक है जो आंखें बंद करके भी डिश बना लेता है और कुंग-फू आर्ट में तो एक्सपर्ट है वो। ये सब सुन जुन जियोंग मजाक बनाती है कि अच्छा है, इन नमूनों को देख के मुझे मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो बाकी कुक लोग हैरान होते हैं कि वो लोग तो उन एक्सपर्ट्स के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं स्किल्स में, तो वो लोग कैसे सामना करेंगे उनका। उधर किंग भी यूकुन के तीनों कुक की तारीफ सुन अपनी फेवरेट चीफ रॉयल कुक जियोंग की तारीफ करता है कि अब वो कैसे पीछे हट सकता है उसकी तारीफ करने से। वो कहता है कि वो इतना बेस्ट खाना बनाती है कि असली जोशन खाने का मजा आ जाएगा आपको। तो यूकुन टॉन्ट वाली हंसी हंसता है कि वो भी उसको देखना चाहता है। इधर जियोंग अपने कुक लोगों के साथ मिलके बटर बनाती है और वो स्वीट डिश मैकरोन बनाने का डिसाइड करती है। वहीं किंग यूकोन की डिमांड लिस्ट पढ़ के गुस्सा आता है कि क्या ये सब मिंग के राजा की डिमांड्स हैं। यूकोन जो मिंग के राजा को अपनी उंगलियों पर नचाता है तो वो हाँ बोल देता है कि ये किंग का ही ऑर्डर है। उधर जियो की फाइनल डिश मैक्रोन देख के बाकी कुक लोग हैरानी से देखते हैं उसे। फिर जियोंग किंग और एनवाई गेस्ट के लिए स्वीट स्वीट मैक्रोन्स लाती है। यूकुन के पूछने पर ये क्या है वो अच्छे से समझाती है, तो किंग कहता है कि उसने काफ़ी कुछ समझा दिया है आपको, अब आप इसे खा के बताइए। तो एनवाई अपने कुक लोगों को पहले ट्राई करने कहता है। जब मिंग के तीनों कुक वो मैक्रोन्स ट्राई करते हैं तो तीनों कुक तो स्वीटनेस के हेवन में पहुंच जाते हैं। उनको मज़े से खाते देख और उँगलियां चाटते देख यूकुन भी खाता है और कि ये ऐसी क्या चीज़ है, तो वो खाते ही फूड के डिस्को बार में डांस करने लगता है। उसे ऐसा झटका लगता है, वो तो मज़े में खा लेता है। तो किंग भी ट्राई करता है और वो भी स्वीटनेस के नशे में खो जाता है। फिर यूकोन उस कुक के बारे में पूछता है तो ये सुन प्राउड किंग अपने कुक को प्राउडली इंट्रोड्यूस कराता है कि यही तो है हमारी चीफ रॉयल कुक जिसके बारे में मैंने बताया था। तो वो उसकी सेफ स्किल की तारीफ करता है। तो चालाक यूकोन किंग से अपने मिंग के कुक वालों की भी डिश ट्राई करने कहता है और वो उन दोनों साइड के कुक लोगों को कंपटीशन करवाने को कहता है। इस कंपटीशन से ही ट्रिब्यूट वाले गिफ्ट्स डिसाइड किए जाएंगे। फिर सुन किंग स्माइल करता है कि जो इसके बारे में सुना था वो तो सच निकला। ये चालाक यूकुन कुकिंग कंपटीशन के बहाने हम लोगों से और ट्रिब्यूट गिफ्ट्स लेना चाहता है। वहीं जियोंग ये सुन घबरा जाती है कि चाइनीज़ खाना में तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कि मैं तो जीत भी नहीं पाऊंगी। तो वो स्माइल करके किंग को इशारे से मना करने कहती है, मगर ढक्कन किंग उसकी ना को हाँ समझ के ये कंपटीशन के लिए हाँ बोल देता है। ये सुन जियोंग उसे गुस्से में घूरती है, ये ढक्कन दिमाग से ढीला है क्या? जी हाँ, क्या बोल रहा है उनको, हम लोग की तो ज़रा भी तैयारी नहीं है और वो लोग पूरी तैयारी से यहाँ आए हैं। क्या इस ढक्कन को ये इतना समझ नहीं आ रहा है क्या? तो वो हाथ के इशारे से मना करती है कि उनको ना बोल दो तुरंत, लेकिन डम्ब किंग को तो उनके इशारे गलत समझ के फिर से कहता है कि आप लोग के पास तो 3 कुक हैं, तो हम लोग भी अपने 3 कुक को कॉम्पिटिशन में रखेंगे। ये सुन यूकुन तुरंत हाँ कर देता है। ये किंग की बकवास सुन गुस्साए जियोंग तो किंग को की बैंड बजाने वाली ही होती है, वो भी उस किंग की आँखें दिखाती है कि ये पागल-वागल है क्या? अब ये टीम मैच कराएगा। उसका मन कर रहा था कि अभी इस ढक्कन किंग का मर्डर कर देगी वो। फिर यूकोन कहता है कि कंपटीशन 3 राउंड में होगा जिसमें मैं और जोसन किंग जजेस होंगे और अगर उसमें भी मैच टाई अप हो जाता है तो हम लोग दूसरे इंसान को जज बना के फाइनल विनर घोषित करेंगे। तो किंग हाँ बोल देता है। जियोंग तो गुस्से में किंग से भड़कती है कि अरे ये आपने क्या किया, बिना पूछे कंपटीशन रख दिया वो भी टीम के साथ। तो वो कहता है अरे तुमने तो मुझे हाथ से इशारा दिया था। तो वो समझती है ओ वो मैंने ना बोलने को कहा था। खुफिया ढक्कन भी किंग उसे लालच देता है कि अगर वो मैच जीत लेती है तो मैं तुम्हारा बैग ढुलवा दूंगा जल्दी से और वापस भी भिजवा दूंगा। तो उससे देश के लिए टीम मैच करना कहता है और जीतने कहता है कि अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो ट्रेजन में मारी जाएगी और मैच हार भी गई है तो देश को हराने के लिए वो मारी जाएगी। ये तो वो जियंग को डरा के पूरे मौके का फायदा उठाता है। ये सुन वो बहुत हैरान होती है उस पर, फिर वो फाइनली मान जाती है कि जब वो उसके लिए किताब ढुँड़वा देगा और उसे वापस भी जाने देगा। वापस घर जाने के लिए वो किंग की बात फिर से मान लेती है और जीतने का वादा करती है।
इधर ग्रैंड रॉयल क्वीन को पता चलता है कि जोसन कुक और मिंग कुक के बीच में कंपटीशन होगा, वो भी मिंग के तानाशाह इन्वाई की वजह से। तो वो उसका नाम सुन मंत्री से मिंग के महाराज को लेटर भिजवाने के बाद कहती हैं कि उस इन्वाय को ये नहीं पता कि मिंग के महाराज से मेरी काफ़ी पुरानी जान पहचान है। ये सुन उस मंत्री को चैन की सांस आती है। उधर ग्रैंड प्रिंस जोसन और कंसर्ट मुखजा चीफ रॉयल कुक जियोंग की बनाई डिश मैक्रोन्स खाते हैं तो वो तुरंत वो लोग स्वीटनेस के नशे में पहुंच जाते हैं और डिस्को बार में डांस करने लगते हैं। जब प्रिंस उसके खाने की बहुत तारीफ करता है तो नकचड़ी मुखजा खाने की बुराई करके कहती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही मीठी है, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई। वो चिंता करती है कि जियोंग तो मैच हरवा देगी हम लोग को, इसलिए हमें दूसरे कुक को उसके जगह रखना चाहिए। तो प्रिंस कहता है, वो तुम्हारा मेनोंग कुक तो किसी भी काम का नहीं है और तुम उस कुक को क्यों निकलवाने पे लगी पड़ी हो। ये सब तमाशा बंद करो और शांत रहो। वो प्लान बनाता है, अगर जोसन टीम हार जाती है तो किंग को बदलने का चांस हमें मिल जाएगा। ये किंग की गलती है इस कंपटीशन के लिए हाँ बोलने की। तो मग जब जियोंग के सेफ स्किल पे शक करती है कि उसके सेफ स्किल से तो वैसे भी वो लोग जीत नहीं पाएंगे उन ग्रेट मिंग के कुक लोगों के सामने। वो लोग हंसते हैं कि वो तो किसी भी हालत में जीत नहीं पाएगी। इधर इनवाई युकुन को एक मंत्री उन्हें सिल्वर मुद्राओं की रिश्वत देता है कि उन्हें ये कंपटीशन हर हाल में जीतना होगा और किंग से 1000 औरतों की मांग करनी होगी ट्रिब्यूट गिफ्ट्स में। ये सुन वो हैरान होता है और मान जाता है। मंत्री उसे इनवाई युकुन के पुराने रिश्वतखोरी की लिस्ट की वही वही खाता भी दे देता है और उस पे पूरा यकीन करेगा इस डील के लिए। तो युकुन मान जाता है। उस मंत्री के जाते ही जोकर दुंगल उन पे नज़र रखता है तो वो तीनों को लोगों से दूर से देख लेते हैं और पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जोकर तो तुरंत भाग जाता है और वो तो डर ही जाता है कि अरे ये लोग तो बहुत शातिर निकले, दूर से ही मुझे इन्होंने देख लिया। उधर मुखजा अपने कुक मेनों को वो जहर कंपटीशन में अपनी डिश में यूज़ करने कहती है ताकि जो सन टीम हार जाए। ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उधर जियोंग अपनी कुक लोगों के साथ सूखी लाल मिर्चियों को तोड़ती है जिसे खा के कुक लोगों की तो हवाई निकल जाती है। वो ये मिर्चियाँ अपनी न्यू डिश में ट्राई करने का सोचती है। तभी इंच उसे बताता है कि किंग उससे मिलना चाहते हैं तो किंग को वो बताती है कि उसे किचन का सामान लेने और मिल जाने बार बाजार जाना होगा। तो किंग अभी उसके साथ चलने के लिए कहता है, ये बहाना बना के कि वो कंपटीशन उसके लिए भी जरूरी है तो वो भी उसकी हेल्प के लिए चलेगा। तो उसे ड्रेस बदलने कहता है मगर वो बताती है कि उसके पास तो अच्छे कपड़े नहीं है। तो किंग फिर से उसके लिए खूब सारी ड्रेसेस, सैंडल्स और एक्सेसरीज़ के साथ ज्वेलरीज़ भी चुनने को देते हैं ताकि वो बस बेस्ट लगे बाहर जाने के टाइम में। जब वो 4-5 ड्रेस बदल के आती है तब एक भी लुक किंग को पसंद नहीं आता है मगर एक ड्रेस में वो उसे एकदम प्रिंसेस की तरह लगती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। वो तो हाँ बोल देता है और साथ में चलने के लिए कहता है। फिर दोनों बाहर बाजार जाते हैं मिल तक। जियोंग और किंग के साथ उनका बॉडीगार्ड शिन भी होता है। जियोंग तो वहाँ के मार्केट देख के बहुत हैरान होती है और बहुत खुश होती है। फिर वो लॉकेट देखती है मगर उसका प्राइस देख सुन के वो तो नहीं लेती है। मिल जाने पर किंग उससे कहीं जाने की बोलता है और उसे पैसे देता है मगर वो पैसे नहीं लेती है मगर वो फिर भी उसे पैसे देकर चला जाता है। तो जियोंग मिल वाले से सूखी मिर्चियों का पाउडर बनाने कहती है। तो हैरान दुकान वाला पूछता है कि ये कैसे करेगा। उसने तो ये चीज़ पहली बार देखी है और वो उसके लिए ज़्यादा पैसे मांगता है। तो वो हैरान होती है कि अरे मेरे पैसे तो कम पड़ गए, अगर वो अपने पैसे मुझे नहीं देता तो। वहीं किंग पूरी बाजार में उसके लिए शॉपिंग कर रहा होता है और सारा सामान अपने कमांडर शिन को पकड़ा दिया जाता है। किंग को काफ़ी देर तक वेट करने पर जियोंग कहीं घूमने निकल जाती है। तब तक किंग भी आ जाता है और वो उसे वहाँ ना पाके हैरान होता है कि अरे ये कहाँ चले गई, मैंने तो उसे यहीं पे रुकने को बोला था। तो कमांडर शिन उसे ढूंढने चला जाता है मगर वो नहीं मिलती है। फिर किंग ही उसे ढूंढने लगता है तो वो दूर से उसे आते हुए दिखती है। जियोंग भी उसे देख के स्माइल करती है और बारिश होने लगती है। वो तो जियोंग की इतनी सुंदरता देख के उसे देखते ही रह जाता है और वो उसके लिए ब्लू फ्लावर्स लाती है और बताती है कि उसने ये किंग की अच्छी नींद लाने के लिए लाई है, इसे कमरे में रखने से आपको नींद अच्छी आएगी। तो तभी उससे फ्लावर्स कीचड़ में गिर जाता है तो वो उठाने लगती है तो किंग भी उसकी हेल्प के लिए ज़मीन पे गिरे फूल उठाने लगता है। इधर रॉयल किचन के बाहर सूखी मिर्चियाँ देख मिंग की लीडर लेडी कुक हैरान होती है कि ये क्या अजीब सी चीज़ है इन लोगों के पास। उसे देख के एकदम से पूछती है कि ये कौन है। तो पता चलने पर वो भाग के रॉयल किचन में जाती है और बाकी कुक्स को बताती है कि मिंग की कुक आई है यहाँ पे। तभी वहाँ पे मिंग की कुक आती है और वो वहाँ के कुक मिंग मिन की कटिंग स्टाइल की बेइज्जती करती है बहुत और गुस्से में मिन उससे कटिंग कंपटीशन करवाने को कहता है। जब वो लोग कंपटीशन करते हैं तो मिन की कुक मिन को बहुत बुरी तरह हरा देती है। फिर कुक बोंगशिक उससे कंपटीशन करता है तो वो उसे भी हरा देती है बुरी तरह। और फिर कटिंग स्पीड में एक्सपर्ट कुक मेनोंग भी उससे कंपटीशन करता है मगर वो भी बुरी तरह हार जाता है और उसकी स्पीड को देखते रह जाता है। सारे के सारे कुक बुरी तरह हार जाते हैं। वो लेडी कुक तो उन सब की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है।
उधर किंग और जियोंग वापस पैलेस आते हैं। वो जियोंग को सारे शॉपिंग के गिफ्ट्स देता है और साथ में वही लॉकर देता है जो उसने बाजार में पसंद किया था। वो बहुत हैरान होती है। फिर वो रूम में इतने सारे गिफ्ट्स देख के बहुत हैरान होती है कि पूरा कमरा गिफ्ट से भर गया। फिर वो रॉयल किचन जाती है तो वो उन सबको बुरी हालत देख और किचन की बुरी हालत देख बहुत शॉक होती है। फिर गिलगाम उसे बताती है कि मिंग की लेडी कुक ने आज सबको हरा दिया कटिंग कंपटीशन में और ये सब कुक सदमे में चले गए। उसी वजह से किचन की ये बुरी हालत भी हो गई है। ये सुनो बहुत गुस्सा आती है उस मिंग की कुक वालों पे और वो उन सब के साथ उस मिंग के कुक वालों को हराने का वादा करती है। तो रॉयल किचन के सारे लोग उन मिंग वालों को एक साथ हराने का वादा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टैरेंट किंग जियोंग से मिले नीले फूलों को अपने कमरे में सजाता है खुशी-खुशी। वो तो बहुत खुश हो रहा होता है आखिर जियोंग ने उसे पहली बार फूल जो दिए थे। उधर मिंग के इनवाई और जोसन किंग ट्रिब्यूट गिफ्ट्स को चुनते हैं। साथ ही वो लोग कुकिंग कंपटीशन के थीम भी चुनते हैं हर राउंड की। उसके बाद जियोंग और मिंग का एक्सपीरियंस्ड कुक थीम चुनते हैं। उनके बाद चीफ रॉयल ऑफिसर ग्रैंड प्रिंस जोसन और उनका दूसरा मिंग का कुक वो थीम चुनते हैं। और उसके बाद मिंग की लेडी कुक और जोसन का बॉन्शी कुक कुकिंग कंपटीशन की तीसरे राउंड की थीम चुनते हैं। इस तरह से जोसन किंग उस मिंग के इनवाई को फंसा लेता है कि अगर वो जीत गया तो इनवाई उनके अपने मिंग के एम्परर से हमारे लिए अर्जी लगाएगा कि हम जोसन वालों को ट्रिब्यूट गिफ्ट्स ना देने पड़े। फिर किंग जियोंग के इशारे पे कंपटीशन की तैयारियों के लिए 5 दिन का टाइम रखता है जिससे मिंग का इनवाई मान जाता है कि बस और बस बाकी दोनों टीम वालों में कंपटीशन होने का ऐलान हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।